नमः परमहंसाय स्वादित शरण कमल भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवान्यमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवदिवं शिवतं शरणं गत्यार्तिहं प्रणतिपालेभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च तुम विष्णु परिपालक तुम शिवा शिवदोनंत सर्वसंहारक वंदे कासे पतंकासे जाता कृपया पुरी प्रकाशानात् वक्तानां भूतारं रत्नधातुम् गंगातरंगरमणे यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभू शुद्धवामभागं नारायणप्रियवनं ग्रमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासक बीनवने नासत बीनवने। शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हार लज्जा सदकी राखियो नंदी के असवा नंदी के असवा नंदी के असवा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए हम सब लोग नवम दिवस के प्रातः काल वेला में हम सब लोग प्रस्तुत हुए हैं। भगवान के शांतता में हम सब लोग बैठ करके उनके चरणों में बैठ कर उनका स्मरण नाम स्मरण करें ताकि हमारी मन और वाणी भी पवित्र हो जाए। भगवान का ही नाम है जो जीव को पवित्र करने में सामर्थ्य है। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय हो शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ भगवान की जय देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेनान देवेश कृपां कुरु ममोपरि परम मंगलमय शिव महापुराण अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा अवरुणालय भूत भावन भोलेनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति शिव महापुराण माँ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में उपस्थित समस्त विराजमान देवता देवी उनके चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान श्रेष्ठ ब्राह्मण आचार्य गणों के चरणों में बारंबार नमन प्रणाम। विराजमान समस्त मातृशक्ति भक्तजनों के श्रोताओं के हृदय में रम रहे राम को बारंबार दंड प्रणाम। जय श्री राम। भगवान की करुणा कृपा महती कृपा से हम सब लोग जो आज संपूर्णता की ओर यह यज्ञ जा रहा है, प्रातः कालीन की बेला में नित्य प्रतिदिन आप सब लोगों ने मिलकर के भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का अद्भुत पूजन किया, व्रत किया, अभिषेक किया। आचार्य श्री सुभाष शास्त्री जी उत्तराखंड वाले महाराज श्री के द्वारा पावन सानिध्य में आप सब लोग बड़े विधि विधान के सहित आप सब लोगों ने पार्थिव शिवलिंग पूजन किया और इस आनंदोत्सव में महोत्सव में आप सब लोग सम्मिलित हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको व्यासगति से, और ये भगवान की कृपा और करुणा से ही आपको संभव हुआ है। महाराज, विधि बहुत जरूरी है। विधि बहुत जरूरी है। विधि विधान से ही पूजन होना चाहिए ना। कोई भी कार्य हो, विधान बहुत जरूरी है। हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो क्या देखते हैं कि पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, झोला छाप तो नहीं है ना। देखते हैं कि नहीं देखते? बताओ। यदि ना देखते हो तो बताओ। ना देखते हो तो फिर हम डॉक्टर ढूंढे आपके लिए। नहीं तो कोई भी डॉक्टर चल जाने वाला हो तो फिर हमारे गांव में गए। गांव है बलवन सर्जन, गांव में डॉक्टर होते हैं ना। हाँ, एक बालक था तो उसका विवाह नहीं हो रहा था। उसको लोग डॉक्टर करते, डॉक्टर साहब आई, डॉक्टर साहब आई, तो उसके विवाह वाले जो आए ना, सोचा कि बालक तो डॉक्टर
उसका विवाह कर देते हैं। डॉक्टर है तो कन्या भी पढ़ी लिखी थी, विवाह हो गया। उन्होंने किसी ने पूछा जो देखने वाले, बोले भैया किस चीज से आपने डॉक्टर, मैंने कौन से विभाग के हैं, कौन से विभाग के हैं आप डॉक्टर? सर्जन हैं, नॉर्मल है? बोले मैं भैंसों वाला हूँ। भैंसों के डॉक्टर, सुई भैंस के लगाता, कोई भी लगा, कोई भी बुला ले, बोले चलो या तुम हमारे पास। तो गांव में ही दूध न जो भैंस दे उसके पास, उसको बुला करके वो लेके आ गई, सूजी लगा दे। हाँ, तो उसे लोग डॉक्टर डॉक्टर कहने लगे, लोग समझ गए डॉक्टर बढ़िया है। अब समझ जाए, अब उसकी डिग्री उगरी ना देखे तो फिर मामला गड़बड़ है, उससे ऑपरेशन करवाए तो फिर जैसे आराम हो जाए। इसलिए जैसे हम डॉक्टर को देखते हैं, भाई डॉक्टर कोई बढ़िया हो, कैसा है डॉक्टर, सर्जन है कि नहीं है, उसको देखेंगे ना। ये अपने आप कह देंगे ऑपरेशन कर दो ना। यदि डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा, देखते हैं, तो वही सर्जन करेगा। इसी प्रकार से जैसे हम डॉक्टर देखते हैं, थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो प्राण ले सकते हैं ना, प्राण जा सकते हैं थोड़ी सी गलती में। कहीं नस कोई दूसरी काटना है, वो काट लिया, मेन वाली लाइन काट दिया तो बस फ्यूज हो गया मामला। इसलिए इसी प्रकार से आचार को भी देखना चाहिए, कैसा आचार है, पढ़ा लिखा है कि बस मात्र लिख दिया। इसलिए आपके बीच में जो आचार्य श्री है ना, आचार्य सुभाष शास्त्री, इन्होंने लिखा नहीं है मात्र, उन्हें पढ़ा है। और आप सब लोगों 9 दिनों में, वैसे तो आपके यहाँ बहुत दिनों से रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कम जान रहे थे, लेकिन अब इस आयोजन से आपको बस भली बात विश्वास हो गया है कि नहीं, ये तो आचार वास्तविक आचार है, विधि और विधान के सहित आपका रुद्र महायज्ञ संपन्न कराया। इतना बड़ा कार्यक्रम ऐसे लगा कि माने अभी प्रारंभ ही हुआ, समाप्त कितना जल्दी विश्राम हो गया, पता चला था कभी नहीं, पता चला। सब प्रसन्नता से और उसी प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में सबको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। इसलिए जैसे डॉक्टर को हम देखते हैं, डॉक्टर का बोर्ड देखते हैं कि MBBS है कि नहीं, उसी प्रकार से आचार, ऐसे आचार्यों को बुला करके महाराज दान तो दो, दान तो सुपात्र को देना चाहिए और दया सब पर करनी चाहिए। दया और दान में अंतर है महाराज। जैसे सिंघनी के दूध को दोहने के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए, किसका चाहिए? सोने का पात्र चाहिए सिंघनी के दूध को दोहने के लिए। इसलिए दान देने के लिए सुपात्र ब्राह्मण चाहिए, उसी को दान देंगे तभी कल्याण होने वाला है। नहीं तो यदि कुपात्र को देंगे ना, तो जैसे दूध होता है ना, अब थोड़ी सी भी खटाई लगी हो उसमें बर्तन में, तो दूध डलते ही फट जाता है। इसी प्रकार से यदि कुपात्र को दान देंगे तो दाता भी नरक का भागी बन जाता है। यदि सुपात्र को दान देंगे तो दाता स्वर्ग का वासी हो जाता है। इसलिए दान, ये दान करें तो सुपात्र को देकर करें। और दया, दया सब जीवों पर करनी चाहिए। कहते हैं कि दान अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। हमारा सामर्थ्य है तो उसमें हमें खुल करके, बढ़ करके देना चाहिए। शास्त्र में यहां तक लिखा कि 100 रुपए यदि कमा रहे तो उसमें 10% तो आपका सामर्थ्य, पक्की बात है, 10% तो हमें धर्म के प्रति देना चाहिए। धर्म में सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए।
भाव से देना चाहिए। दान क्या है? सहज मिले सो दूध, सहज मिले सो दूध, इसलिए आप सब लोग बड़भागी हैं जो ऐसे महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के बिना ऐसे दिव्य, ऐसे सरल, आचार्य भी मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसे आचार्य सुभाष शास्त्री जी हैं, उत्तराखंड से देवभूमि से पधार आते हैं। स्थान प्रधान नबल प्रधान, स्थान की प्रधानता तो उसमें और सोने पे सुहागा। जैसे उत्तराखंड देवभूमि से आ रहे हैं आचार्य श्री, तो इससे और उनकी महिमा बढ़ जाती है। उनके विद्वता में, उनके आचारत्व में कोई कमी तो है नहीं, लेकिन वो जब देवभूमि से आते हैं उसमें और सोने पर सुहागा हो जाता है। इसके लिए जोरदार उनका स्वागत करें आचार्य। महाराज, भगवान शिव का नाम अनजाने में भी यदि कोई लेता है ना, तब भी उसका कल्याण ही होता है। अज्ञानाद्यतिवा ज्ञानात् जब पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर। कोई अनजाने में भगवान शिव का स्मरण कर ले, नाम ले ले, तब भी उसका कल्याण ही है। शिव ने पूछा, सोच जी, किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था अनजान में? वो हमें कथा श्रवण कराने की कृपा करें। सो जी बोले, शिव सुनो, इस विषय में एक प्राचीन काल में किसी वन में एक भेल रहता था जिसका नाम था गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बड़ा था, वह बलवान था, क्रूर स्वभाव का था, क्रूरतापूर्ण कार्य करने में सदैव तत्पर रहता था। वो वन में रहते हुए उस दुरात्मा भेल का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन सहसा शिवरात्रि आई, तो वह दुरात्मा घने जंगल में जाकर के अपने परिवार के भरण पोषण के लिए गया, धनुष बाण लेकर के और एक जल का पात्र लेकर के चल दिया। एक बिलपत्र था, उस बिलपत्र में चढ़ गया और बैठ गया, ताकता रह गया, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। बड़ा दुख हुआ। बोले, तो सूर्यास्त होने वाला, क्या करूं, क्या लेके जाऊं, क्योंकि परिवार सारा भूखा है। चढ़ गया वहां पर, निश्चित करके कि अब जो भी जीव आएगा, शिकार आएगा, उसका वध करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ले जाऊंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर के वो बैठा रहा। उस रात के प्रथम पहर में एक प्यासी हरणी आई वहां, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा कि मैं इसका तुरंत वध करके अपने धनुष पर कमान संधान किया, और ऐसा करते हुए उसने जैसे धनुष बाण
चढ़ाया तो एक बेलपत्र टूट करके भगवान शिव के पिंडी थी नीचे, बेल वृक्ष के नीचे उस पर चढ़ गई और जो जल लिए था वो सहसा धक्का लगा, तो जल भी थोड़ा छलक गया, तो जल भी पड़ गया, मानो शिव की पूजा हो गई हो। तब वो आवाज खड़खड़ाहट की आवाज सुन करके हिरणी ने देखा, ऊपर की ओर देखा तो एक व्याध को देखते हुए व्याकुल हो और बोली, मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, सच सच बताओ। हिरणी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, इसलिए तुम्हें मार करके ले जाऊंगा और अपने परिवार का, अपने कुटुंब की भूख मिटाऊंगा। व्याध का यह दारुण वचन सुनकर हरणी जो थी वो भयभीत हो गई, लेकिन उसने सोचा क्या करूं, इस दुष्ट भेल को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी, अब क्या क्या कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय रखती हूं। ऐसा विचार करके वहां उसने एक एक निवेदन किया। मृगी बोली, भेल मेरे मांस से तुमको सुख होगा, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इस अनर्थकारी शरीर के लिए इसे अधिक महान पुण्य का कार्य क्या हो सकता है, जिससे किसी की भूख मिट जाए। इससे बढ़कर क्या पुण्य का उपकार हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उपकार कस्यैवा यत् पुण्यम जायते तत्पुण्यम शक्यते नैवा वक्तुम वर्षशतैरपि। जो ये मृत्युलोक में जो पुण्य करता है, इस शरीर से जो पुण्य होगा उसे 100 वर्षों में भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। परंतु इस समय मेरे बच्चे आश्रम में हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास रख करके अथवा स्वामी को सौंप करके लौट आऊंगी। हे बनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा का पालन करता है, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। स्थिता सत्येन धरणी सत्यनैव वारधि सत्येन जलधाराश्च सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही सारा संसार प्रतिष्ठित है। मृगी बोली, सुनो व्याध, मैं आपके सामने शपथ खाती हूं, जिससे घर जाने पर मैं अवश्य लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल जो संध्या न करे, जो उसे पाप लगता है, मृगी कहती वो पाप मुझे लग जाए जो मैं ना आऊं। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली पति को जो पाप लगता है, मृगी कहती है वो मुझे पाप लगे। किए हुए उपकार को ना मानने वाले, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले, विश्वासघात करने वाले, छल करने वाले, कपट करने वाले, द्वेष करने वाले को जो पाप लगता है, हे व्याघ्र, हे बनेचर, यदि मैं तुम्हारे पास लौट के ना आऊं, वो मुझे पाप लगे। इस तरह से अनेकों शपथ खाती है मृगी। तब व्याघ्र ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा तुम अपने घर को जाओ। तब वह बड़ी मृगी जो थी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम सो गई। आश्रम में इतने में रात का पहला प्रहर व्याघ्र के जागते ही जागते बीत गया। उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी जो थी, जिसका पहले ने स्मरण किया था,
वह राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं को बाण तरकस से खींचा। ऐसे करते हुए समय पहले की भांति बिलपत्र का पत्ता टूट करके गिरा और जल भी गिर गया। उसके द्वारा भगवान शंभु दूसरे प्रहर की मानो शिव की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वे अनायास प्रसंगवश पूजा हुई तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने पूछा, हे बनेश्वर क्या कर रहे हो? तुझे मैं मारूंगा। व्याध ने कहा, मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण करूंगा। अपने कुटुंब के भरण के लिए मैं तुम्हें मार करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करूंगा। मृगी ने देखा, ये व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूं, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर को किसी के उपकार के हेतु किसी को सौंप दिया जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, तो मैं एक बार जाकर के अपने स्वामी को सौंप दो, फिर तुम्हारे पास जरूर लौट के आ जाऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा इससे संशय नहीं है। यह सुनकर हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती है, बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर न आऊं। सूची कहते हैं अनेकों शपथ हुए पूर्ण पुनः हरिणी ने शपथ खाती है और व्याध को विश्वास हो गया। व्याध ने कहा, जाओ। उस मृगी ने कहा था कि जाओ, जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर बीत गया। जागते जागते व्याध की इस समय तीसरा प्रहर प्रारंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा, मृग को देखा, बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर ने मन में बड़ा हर्ष हुआ, व्याध के मन में बड़ा हर्ष हुआ। जब इसे मार करके मैं अवश्य अपने कुटुंब का भरण पोषण कर लूंगा, मेरे कुटुंब की भूख जरूर मिट जाएगी। और उस व्याध ने धनुष पर बाण कर उसे मार डालने के लिए उद्यत हुआ। ऐसे करते हुए प्रसंगवश से प्रहर में पुनः बिलपत्र और जल गिर गया। मानो तीसरे प्रहर भगवान शिव की पूजा हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस नर ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हैं आप? हे बनेचर, व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत व्याध से इस प्रकार कहने लगा। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूं, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता है उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए, सामर्थ्यवान होते हुए भी किसी का उपकार नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, तो उसकी सामर्थ्य व्यर्थ है। परमात्मा उससे कभी प्रसन्न नहीं होते, वो नरकगामी होता है। 'यो वै सामर्थ्य युक्तश्च नोपकारं करोति वै, 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 'यो वै सामर्थ्य युक्
तत्सार्वार्थ भवेत् भवेद्वर्थ परत्र नरकं व्रजेत् तत्सामर्थ भवेत् व्यर्थम परत्र नरकं व्रजेत्। परंतु एक बार मुझे जाने दो। मृग ने कहा, जो सामर्थ्य होकर के भी किसी का उपकार नहीं करते वो नरकामी होते हैं। परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी एक निवेदन मेरा सुने आप, मुझे जाने दे और मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथों में सौंप करके उनको धीरज बांध करके यहाँ लौट आऊंगा। ऐसा कहने पर व्याध मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था क्योंकि भगवान शिव की पूजा कर लिया था। जब उसने इस प्रकार कहा व्याध हिरण्य ने, तो व्याध ने कहा, जो जो यहाँ आए सब तुम्हारी तरह ही सौगंध खाकर के चले गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। जो संकट में फंसता है ना वो ऐसे ही शपथ लेता है। मैं बोला, व्याध मैं जो कुछ कहता हूं सुनो, मैं असत्य नहीं बोल रहा। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य में ही टिका है। जिसकी वाणी झूठी होती है ना उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो कपट करता है ना उसका सारा पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। जो विश्वासघात करता है ना उसका उसी क्षण पुण्य नष्ट हो जाता है। जो ईर्ष्या करता है ना उसी क्षण उसका सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। हे व्याध, संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है वो मुझे पाप लगे। जैसे झूठी गवाही देने पर जो पाप लगता है, किसी की धरोहर को हड़प लेने पर जो पाप लगता है, तथा संध्या न करने से ब्राह्मण को जो दोष लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। व्याध, हे बनेचर, मुझे जाने की आज्ञा दो। मैं सच कहता हूं, मैं लौट कर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। सूर्य जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा कि जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वो सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। जो दो हरणी थी और ये हिरण, तीनों प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। वो सब अपने आश्रम में मिले, एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनाया। सत्य के पास में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर सब जाने लगे। पहली मृगी बोली, जो ज्येष्ठ मृगी थी, उसने कहा, स्वामी आप सब लोग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले गई थी और मैं पहले उसे वचन देकर के आई हूं कि मैं जरूर अपने पुत्रों को, अपने स्वामी और अपनी बहन को समर्पित करके लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। तो मैंने प्रतिज्ञा पहले ली है, मुझे जाना चाहिए। आप ये दोनों रहे। मछली मृगी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप कैसे रह सकते, मेरे रहते हुए आप कैसे जा सकते हैं? अरे आप रहे और मैं जा रही हूं। आप दोनों प्रेम पूर्वक रहे। मृग ने कहा, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहां रहो, क्योंकि पुत्रों की रक्षा माता से ही होती है, शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया और कहा, स्वामी पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। आपके बिना हमारा जीना अच्छा नहीं है। हे स्वामी, आप रहें यहाँ पर और आप बच्चों का पालन करें, हमें जाने दें।
हमें सत्य का, धर्म का पालन करने दे स्वामी। हम तो चाहते हैं कि आपके रहते रहते हमारी मुक्ति हो जाए, लेकिन आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं। ये संभव नहीं है। जब अपने अपने वचन पर सब प्रतिबद्ध थे, सब अटल थे, तीनों लोगों ने, तीनों मृगी, दोनों मृगियों ने, मृग ने बच्चों को लिया और जाकर के पड़ोसियों को समर्पित कर दिया। और आज चलने लगे जब बच्चों ने सोचा कि जब माँ बाप भी जा रहे हैं, अपने वचन से प्रतिबद्ध हैं, तो हम रह कर क्या करेंगे। जो जैसा रहेगा, माता पिता को जो होगा वो हमें भी होगा, हम भी साथ में चलेंगे। मृग और मृगी चलने लगे तो बच्चे भी साथ में चलने लगे। इस पर व्याध ने देखा, देखो झुंड आ रहा है ब्रह्मों, शीघ्र ही पुनः बाण चढ़ाया और उससे बिलपत्र और जल पुनः गिर गया। तो मानो भगवान शिव की, महादेव की पूजा, चारों प्रहर की पूजा हो गई। उस व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, हे व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। इनकी बात सुनकर व्याध बड़ा विस्मित हुआ। सूर्य पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया कि देखो ये पशु है, पशु होकर के भी अपने वचन पर प्रतिबद्ध है, उपकार के लिए अपने प्राण को प्राणांत करने के लिए आ गए हैं। लेकिन मैं मनुष्य होकर के भी मैं हिंसा कर रहा हूं। मनुष्य जन्म पाकर भी किस तरह प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का भरण पोषण कर रहा हूं। ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए हैं उसका मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने से उसका सारा मन निर्मल हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान कहते हैं मैं भक्त के अवगुणों को नहीं देखता, मैं भक्त के गुणों को देखता हूं। आज जो व्याध ने कहा, देखो तो मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य होकर के भी मैं यदि इन पशुओं की तरह कार्य करता रहूंगा तो मुझसे तो बढ़िया ये पशु हैं, जंगली जानवर अच्छे हैं कि अपने वचन पर प्रतिबद्ध हैं। ये उपकार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। इससे तो बढ़िया व्याध कहता, मुझसे तो बढ़िया ये पशु हैं जो पशु योनि में भी रह करके भगवान का भजन करते हैं। भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते। भजन जो करे नित, भजन जो करे नित, वही जग में जीते। भजन जो करे वही जग में जीते, भजन जो करे नित,
वही जग में जीते, भजन जो करे जग में वही जग में जीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा जीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा जीते। जय हो। प्रभु के चरण में जो रहते हैं लिपटे, 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 भजन नाम अमृत वही जग में पीते, भजन नाम अमृत वही जग में पीते, भजन जो करे नित, भजन जो करे नित वही जग में जीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते। जय हो श्री राम, श्री राम, जय राम। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। कभी धर्म का काम कुछ ना किया तो, कभी धर्म का काम कुछ ना किया तो, कभी धर्म का काम कुछ ना किया तो, कभी धर्म का कुछ ना किया तो, वो रोते ही आया गया रोते रोते, रोते ही आया गया रोते रोते, रोते ही आया गया रोते रोते, वो रोते ही आया गया रोते रोते। भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसे बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसे बीते।
जब तू जानता है कि फल कैसा होगा, जब तू जानता है कि फल कैसा होगा, तो क्यों खेत में कांटे का बीज बोते, तो क्यों खेत में कांटे का बीज बोते। भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते। जय हो। हरि बोल। भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन प्रभु के बीते। भजन जो करे नित्य, भजन जो करे नित्य, वही जग में जीते। भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, पशु जैसा बीते, पशु जैसा बीते। और भगवान की जय। आज आचार्य श्री महाराज, आचार्य श्री सुभाष शास्त्री जी उत्तराखंड वाले महाराज श्री सपरिवार ब्राह्मणों का पूजन कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी, सास में बच्चे, बिटिया रानी इतनी सुंदर, साक्षात देवी माँ। हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऐसा कहते हैं ना, जैसा जैसा वृक्ष होगा, जिस चीज का वृक्ष होगा वैसा ही फल आएगा। आम का वृक्ष होगा तो आम के फल आएंगे, और यदि पेड़ लगाओगे बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। इसलिए सुंदर फल का वृक्ष लगाइए। सुंदर से यदि फल मीठा चाहते हैं आप फल तो आम लगाइए। आम राजा है, आम के फल में आम ही आएंगे। हाँ, और बबूल के पेड़ में तो कांटे ही आएंगे, इसमें आम आ ही नहीं सकते। इसलिए जीवन की सार्थकता उसी में है। परमात्मा के श्री चरणों का बंधन करना ही सार्थक है। भगवान की सानिध्यता ही सार्थकता प्रदान कर सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। व्याध ने दिव्य भगवान का अनजाने में पूजन हो गया, उसकी आत्मा दिव्य हो गई। आत्मा दिव्य हो गई, निर्मल हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा।
भगवान अपने भक्त के गुणों अवगुणों को नहीं अपितु गुण को देखते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न रोए बन गमन पर श्री पिता की बे